छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि तृतीया है और आज का वार है मंगलवार। आज ही वरद, तिल या कहें कुंद चौथ का व्रत किया जाएगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 9:58 तक रहने वाला है। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। योग वरयान है जो पूरे दिन और रात्रि 9:36 तक रहेगा। आगे परिग है। योग की दृष्टि से आज का दिन कोई विशेष शुभ नहीं है किसी नए कार्य के लिए, कोई बिजनेस डील के लिए या फॉर्म भरने के लिए, तो आज के दिन इसको अवॉइड करें। करण गर है दोपहर 3:25 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 7:13 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:53 का है। आज का राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि सोच समझ के सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये हैं सुबह 9:21 और 10:03। ये दोनों दुष्ट मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें कोई अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। जाना बहुत जरूरी है तो इसका छोटा सा परिहार करें, यानी इसका उपाय करें। बहुत ही सरल है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, थोड़ा सा गुड़ खाएं, 5 कदम पीछे की ओर चलें और इस दौरान इस पूरी प्रक्रिया में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि दिशा शूल की ओर जा रहा हूँ, मेरे साथ चल के यात्रा को मंगल में सिद्ध, सुरक्षित और सुखद बनाएं। ऐसा आप करते हैं तो आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 11:13 से दोपहर 1:53, फिर शाम को 7:33 से रात्रि 9:13। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे। बाकी दिन की अपेक्षा सफलता के प्रतिशत ज़्यादा इनमें रहते हैं। अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो इसी दौरान करें, ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे आज सभी 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे मेष राशि, आज किसी के घर जाने का आपको निमंत्रण आ सकता है मेष राशि वालों को, या फिर घर से ही आपका कोई सदस्य आपको कहीं चलने के लिए, किसी रिश्तेदार जानकार पर चलने के लिए कह सकता है। ऐसे में आप मना बिल्कुल ना करें, वहां अवश्य जाकर आएँ क्योंकि कार्य सिद्धि के आगे बढ़ने के मार्ग इससे बनेंगे। आज की जो मीटिंग है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। वृष राशि के छात्रों को आज के दिन कुछ रचनात्मक करने का मन करेगा, क्रिएटिविटी स्किल की तरफ आपका मन रहेगा। माता पिता का भरपूर साथ मिलेगा और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ भी हो सकता है। ऐसे मिथुन राशि वाले अगर प्रेम संबंधों में हैं तो आज आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान करेंगे। यदि दूर रहते हैं तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का, कोई सरप्राइज देने का विचार मन में ला सकते हैं। वैवाहिक जीवन वाले लोगों के लिए कटुता का अंत होने वाला है। आज का दिन लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए तो सदुपयोग करें। कर्क राशि वाले पेट दर्द की शिकायत से परेशान रह सकते हैं, इसलिए बाहर का खाना ना खाएं। घर पर साफ सुथरा पौष्टिक भोजन जो बनता है वो ही खाएं। परिवार में सभी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। आज के दिन का सदुपयोग करें, इस अवसर को जाने ना दें। सिंह राशि वाले नौकरी की खोज कर रहे हैं तो आज के दिन कुछ अच्छे ऑफर्स आपके हाथ में आएंगे, लेकिन ध्यान ना देने से वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए पूरी तरीके से फोकस्ड रहें। जो विकल्प, जो अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है उनको हाथ से ना जाने दें। ऐसे ही कन्या राशि के लोग, घर के माहौल आज आपका धार्मिक रहेगा और शाम के समय आपका मंदिर जाना हो सकता है, देवी स्थान जाना हो सकता है। साथ साथ आप कहीं पूरे घर वाले मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे ही तुला राशि वाले अगर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को आज अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से या जो भी ऑफिस के अंदर खींचतान चलती रहती है उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ही उल्टा दाव पड़ जाए ऐसी स्थिति बन सकती है और नौकरी खतरे में आ सकती है। तो आपको अपनी तरफ से ऐसी पॉलिटिक्स में एक्टिवली नहीं जाना है। वृश्चिक राशि वाले परिवार में सभी आपसे खुश होंगे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। अंदर से आपको कोई ना कोई कमी महसूस होगी। किसी बात की चिंता लगातार पूरे दिन आपको बनी रह सकती है। ऐसे में अपने किसी मित्र से उस परेशानी को साझा करें तो बेहतर होगा। ऐसे ही धनु राशि वाले, नए लोग मिलेंगे, नए नए प्रगाढ़ संबंध स्थापित होंगे। किसी के प्रति आकर्षण है तो उससे बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसे में जल्दबाजी करने से बचें और पहली बार में अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस जाहिर ना करें।
ऐसे ही मकर राशि वाले किसी बात को लेकर कुछ दिन से परेशान है, तो उसका हल नहीं मिल पा रहा हो, तो हो सकता है कि आज के दिन वो समस्या हल हो जाए। जिस भी कारण से आपका मन परेशान था वो ठीक हो सकती है और आपका मन वापस प्रसन्नचित हो जाएगा। ऐसे ही कुंभ राशि वाले मित्रों में से किसी के साथ आपकी अनबन हो सकती है और आप उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे, अपना काम करने में ही आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। मीन राशि वाले आज विवाह की प्रतीक्षा में जो मीन राशि के जातक जातिकाएं हैं, तो उनके लिए मामा पक्ष से यानी ननिहाल पक्ष से किसी अच्छे परिवार का रिश्ता आ सकता है, जो घर में सभी को पसंद भी आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, नीति शतक में एक श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, ध्यान से समझिएगा। वो इस प्रकार है कि अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुरग विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। छोटी सी श्लोक में कितनी गहरी बात है, बहुत ही रोचक इसका अर्थ है कि अज्ञानी व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है। यानी कोई मूर्ख है जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसको समझाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो जिज्ञासा और कृतज्ञता के साथ सुनेगा और समझेगा भी। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को तो और भी ज़्यादा सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान का महत्व भी पता होगा और अच्छे से पता है कि इस नॉलेज से मुझे कितना बड़ा फायदा हो सकता है। नए ज्ञान के प्रति एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हमेशा रुचि दिखाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के सुख का आधार ही ज्ञान है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि सुख का जो आधार होता है वो बौद्धिकता के स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान पाकर स्वयं को परम ज्ञानी महाविद्वान मान चुके व्यक्ति को तो ब्रह्मा जी यानी चारों वेदों को प्रकट करने वाले परब्रह्म भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उसका अर्ध ज्ञान अधगल घघरी चलकर जाए थोता चना वाली जो कहावतें हैं, इनको चरितार्थ कर रहा होगा। थोड़े से ज्ञान से उत्पन्न अहंकार उसको आगे ज्ञान प्राप्त नहीं करने देगा। इसलिए विनयशीलता और अहंकार का लोप होना ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी हुआ करती है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान बहुत ही आसानी से कर देती है और जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और स्पीड से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज 5.25 किलो गुड़ गौ माता को खिलाएं और साथ ही भगवान शिव जी पर लाल मसूर की दाल अर्पित करें और शाम को 6:50 से लेकर 8 बजे के बीच में हनुमान जी को 5 अनार अर्पित करके सुंदरकांड के 2 पाठ करें। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा। आप स्वास्थ्य को अपने शरीर में पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, सफलता रहेगी और ईश्वरीय अनुकंपा भी रहेगी। ऐसे दर्शकों, मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए बहुत ही विशेष, शुभ और प्रभावशाली होता है। तो आज कर्ज मुक्ति के लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय कीजिए और इस समस्या से बाहर आइए। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 1 नारियल और 1.25 पाव गुड़ भगवान हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें और वहीं बैठकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के 11 पाठ करें। साथ ही साथ 5 गुलाब के फूल एक मिट्टी के पात्र में गेहूं और मसूर के साथ रखकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में दोपहर 1:36 से दोपहर 2:40 के बीच जाएं। समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 1:36 से दोपहर 2:40 के बीच में ये सामान रख के आना है और प्रयास रहे कि 1.25 किलो केले आप वापस आते समय किसी लाल रंग की गौ माता या नंदी जी को खिलाएं। बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन विधि और समय के साथ कीजिएगा। इन छोटे छोटे उपायों से बहुत तेज गति से ऋण मुक्ति की ओर आप आगे बढ़ेंगे और आपके आय के साधनों में निश्चित रूप से वृद्धि भी होगी। ऐसे ही जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आत्मविश्वास नहीं है, किसी चीज़ का भय बना रहता है, वो लोग आज शाम 8:30 बजे हनुमान जी के मंदिर में केवड़े का इत्र, गुलाब की माला, एक सरसों के तेल का दीपक, एक घी का दीपक और ऊद की धूप बत्ती लेकर जाएं। वहाँ दीपक और धूप प्रज्वलित करें, प्रसाद अर्पित करें, माला और इत्र से हनुमान जी का श्रृंगार करें और वहाँ बैठकर 27 पाठ बजरंग बाण के पाठ करें। दर्शकों, पहले ही दिन से आपको लाभ होगा और अगर आपने इसको 11 मंगलवार दोहरा लिया तो आप में आत्मविश्वास की कमी की समस्या पूरी तरीके से आप निजात पा लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वरीय प्रेरणा, अनुकंपा और उनकी शक्ति आपको अपने इर्द गिर्द महसूस होने लगेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है सीकर से हमारी दर्शक अंकिता जी की।
28 मार्च 1995 का जन्म है, 11:07 रात्रि अजीतगढ़ में इनका जन्म हुआ। प्रश्न है विवाह कब होगा, कैसा रहेगा। अंकिता जी, वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की अमृत दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जैसे शनि की दृष्टि बुरी मानी जाती है, बृहस्पति की अमृत मानी जाती है। वो आपके विवाह भाव पे, हाउस ऑफ मैरिज पे पड़ रही है, लेकिन 12th हाउस में बैठा हुआ राहु आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में भ्रम की स्थिति बनाएगा, तो उससे बच के रहना है। यानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसी सिचुएशन ना बने, उसका ध्यान रखना है। आपके विवाह का जो योग है वो जून 2023 से शुरू हो रहा है, दिसंबर 2025 तक है, जिसमें निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। एक छोटा सा काम आप अवश्य करवाएं कि मंगल ग्रह के 7 गुना आप जाप करवाएं और एक मूंगा गले में पहन लीजिए, बहुत ही बड़ा आपको लाभ होगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और अपने प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इस कार्यक्रम के माध्यम से ही बहुत जल्दी आपको जवाब भी दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय पर करके पूरा आप लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। ज्ञान के प्रति जो आपका आग्रह है वो हमेशा विनयशीलता के साथ रहे, ये आज हमने समझा, इसको अपने जीवन में आपको उतारना भी चाहिए। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।